ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 6th वीडियो। इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन टू डेवलप अ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज कॉल्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बजट या प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इंफॉर्मेशन टू डेवलप अ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। हम लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 5th वीडियो पढ़ा था उसमें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से रिलेटेड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे। तो पहले तो आपसे को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 5th वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी ऑन एन AON प्रोजेक्ट नेटवर्क। याद करिएगा एक्टिविटी ऑन नोड्स नेटवर्क, ये हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशंस रिसर्च में। तो क्या था इसमें एन एरो लाइन और नोड बोथ A एंड B। तो देखिए एरो भी होगा, लाइन भी होगी, यानी कि नोड्स भी होंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा नोड। क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी ऑन AON। एक्टिविटी को क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर जब AON की बात करेंगे, AON की बात करेंगे तो वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा नोड। क्या है द टू अप्रोच यूज। देखिए हम लोगों ने एक पढ़ी थी AON और एक पढ़ी थी AOA, एक्टिविटी ऑन एरो अप्रोच और एक्टिविटी ऑन नोड अप्रोच। तो यहाँ पूछा गया है आपसे एक्टिविटी ऑन नोड अप्रोच, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? नोड ऑप्शन होगा। एरो ऑन AON प्रोजेक्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट, एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक्टिविटी, प्रोजेक्ट फ्लो, डिपेंडेंसी या B एंड C दोनों। तो ये दोनों डिपेंड करते हैं। आंसर नंबर डी सही है। ये प्रोजेक्ट फ्लो और डिपेंडेंसी। एक्टिविटी इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्टिविटी होती नहीं है, यहाँ पर क्या होते हैं? नोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोजेक्ट नेटवर्क अ वर्क पैकेज विल बिकम अ सिंगल एक्टिविटी, वन और मोर एक्टिविटी, या माइलस्टोन या क्रिटिकल पाथ। तो जब हम वर्क नेटवर्क को ट्रांसलेट करेंगे तो वर्क पैकेज होगा वन और मोर एक्टिविटी, एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को हम वर्क पैकेज कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोजेक्ट नेटवर्क बट नॉट बाय द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। कौन सा इसमें से ऐसा है जो प्रोजेक्ट नेटवर्क शो कर रहा है लेकिन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को शो नहीं कर रहा है? तो क्या है? डिपेंडेंसी, सीक्वेंसिंग और इंटर रिलेशनशिप। ये तीनों ही क्या है? हमारे प्रोजेक्ट के पार्ट है, ना कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के पार्ट है। 6th क्वेश्चन है ऑन द प्रोजेक्ट नेटवर्क द एक्टिविटी टाइम आर ड्राइड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क पैकेज, बजट या प्रपोजल। देखिए सारे गलत हैं, इसका सही आंसर होगा वर्क पैकेज, जो हम लोग पढ़ के आए हैं अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में कि प्रोजेक्ट नेटवर्क में वर्क पैकेज क्या होता है? वन और मोर एक्टिविटी होता है। तो यहाँ पर उसको घुमा के पूछ लिया गया है कि एक्टिविटी क्या होती है। पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज टू डेवलप प्रोडक्ट इट्स स्पेसिफिकेशन, दिस इज द बेस्ट क्लासिफाइड एज एन, इसे क्या बोलेंगे? एक्टिविटी बोलेंगे। द एक्टिविटी दैट हैज मोर देन वन डिपेंडेंसी एरो फॉलोइंग इनटू टर्म एज ए, उसे क्या कहा जाएगा? पैरेलल, क्रिटिकल पाथ या बस्ट इवेंट या मर्ज इवेंट। तो क्या कहा है? द एक्टिविटी दैट हैज मोर डिपेंडेंट एरो। डिपेंडेंट एरो है मतलब एक एक्टिविटी पर, यानी कि यहाँ पर एक नोड हो गया, उस पर कई एरो एक साथ मिल रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मर्ज इवेंट। द क्रिटिकल पाथ इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क इज कौन सा पार्ट होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ या नेटवर्क पाथ विद इन द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिविटी, या नेटवर्क पाथ यूजिंग मोस्ट रिसोर्सेज। तो कौन सा होगा? लॉन्गेस्ट पाथ होगा। जब हम लोगों ने पार्ट ऑफ CPM पढ़ा था तो हम लोग फॉरवर्ड पाथ मेथड में हाईएस्ट वैल्यू लेके चलते थे, या तो इसलिए जो आंसर आता था वो मैक्सिमम टाइम आता था, और मैक्सिमम टाइम आने के कारण जो पाथ होता था वो लॉन्गेस्ट पाथ हो जाता था। ये हम लोगों ने पढ़ा था CPM और पार्ट ऑपरेशन रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्टिविटी हैज मोर देन वन डिपेंडेंसी एरो फॉलोइंग फ्रॉम इट। तो बस्ट इवेंट में एक से ज़्यादा जो होती हैं वो एरो निकलते हैं इस तरीके से।
फिर क्या है, एन आइटम और अ प्रोजेक्ट नेटवर्क इज ए डिजाइन सॉफ्टवेयर कंप्लीटेड, दिस इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इवेंट कहेंगे, पाथ कहेंगे, एक्टिविटी कहेंगे कि नोड कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। द एक्टिविटीज विच कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम आज टर्म एज पैरेलल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ, बस्ट या मर्ज। तो देखिए बस्ट मर्ज एक्टिविटी हो नहीं सकती, क्योंकि एक ही इवेंट में कई एक्टिविटी जब जुड़ती हैं तो वो मर्ज होती है। बस्ट में एक से ज़्यादा एक्टिविटी निकल रही होती है, तो ये भी गलत हो गया। क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट पाथ होता है। अब पूछा क्या गया, विच कैन टेक प्लेस सेम टाइम एज टर्म, मतलब एक ही नोड, एक ही आपके एक्टिविटी से, सॉरी नोड से एक एक्टिविटी ऐसी निकल रही है जो पैरेलल हो एक दूसरे के, तो उन्हें क्या कहा जाएगा, पैरेलल एक्टिविटी कहा जाएगा, क्योंकि टाइम उनका सेम होगा। सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड डिपेंडेंट एक्टिविटी इज टर्म एज, सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट एक्टिविटीज, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल पाथ तो नहीं बोल सकते, पैरेलल पाथ भी नहीं बोलेंगे, एक्टिविटी चेन तो एक्टिविटी तो होती ही नहीं है, तो उसे क्या बोला जाएगा, सिर्फ एक पाथ बोला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एन प्रोजेक्ट नेटवर्क यूज विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, कौन सा इसमें सही होगा, एरो, बार, नोड्स या ए एंड सी। तो देखिए बार कहाँ होते हैं, ए में, एरो और नोड ही तो होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक रूल टू फॉलो व्हेन डेवलपिंग प्रोजेक्ट नेटवर्क, सही ऑप्शन होगा इसका, एक्टिविटी कैन बी बिगिन अंटिल ऑल प्रीसीडिंग एक्टिविटीज हैव बीन कंप्लीटेड, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। कंडीशनल स्टेटमेंट आर अलाउड बट लूपिंग स्टेटमेंट आर नॉट अलाउड, लूप नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था एरर्स ऑफ नेटवर्क में, कि अगर एक लूप इस तरीके का नहीं बनना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो जिनके एरो का एक लूप डेवलप नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों ने पढ़ा था, तो वही है कि इसमें लूपिंग नहीं होनी चाहिए, ये सही है। फिर एक्टिविटी मस्ट बी कंप्लीटेड इमीडिएटली बिफोर पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसे क्या बोलेंगे, कौन सी एक्टिविटी होगी, वो होगी आपकी प्रेडिसर। 17th क्वेश्चन है, एक्टिविटी टू बी कंप्लीटेड इमीडिएटली फॉलोइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसे क्या कहा जाएगा, सक्सेसर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेगा। फॉरवर्ड पाथ मेथड इन ए प्रोजेक्ट नेटवर्क कैलकुलेशन डिटरमाइन, क्या करेंगे, अर्लियर टाइम एक्टिविटी कैन बी फिनिश्ड या बिगिन या ड्यूरेशन ऑफ पाथ, तीनों ही मिला के बन जाता है हमारा पूरा पाथ, तो वो हो जाता है ए, बी एंड सी, तीनों ही करेक्ट हैं। द बैकवर्ड पाथ मेथड में क्या होता है, वर्क नेटवर्क कैलकुलेशन डिटरमाइन लेटेस्ट एक्टिविटी, अर्लियर तो खत्म ही हो गई, क्योंकि वो आपस में होता है, या क्रिटिकल पाथ, तो ये दोनों के लिए यूज होती है, ए और सी दोनों सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली कैलकुलेट द अर्लियर फिनिश निकालने का फॉर्म होता है, अर्लियर स्टार में ड्यूरेशन यानी कि टाइम को ऐड कर दो, ये मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरा वीडियो देखें सीपीएम और पर्ट से रिलेटेड तो आपको उसमें मिल जाएगा कि कैसे निकाले जाते हैं अर्लियर टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम। क्या है, फॉलोइंग कैलकुलेटिंग द लेटेस्ट स्टार्ट, डेट स्टार्ट करने का सही कौन होगा, लेट स्टार्ट माइनस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एक्टिविटी कैन बी डिलेड एंड येट नॉट डिलेड, अ प्रोजेक्ट इज टर्म एज, टाइम ऑफ एक्टिविटी कैन बी डिलेड नॉट येट नॉट डिलेड इन अ प्रोजेक्ट, फिर भी डिले नहीं हुई है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टोटल फ्लोट। विच इज द करंट मेथड टू कैलकुलेट टोटल फ्लोट, तो देखिए टोटल फ्लोट निकालने के जो मेथड नंबर ए और बी है ये दोनों ही सही हैं, हम लोग इन दोनों मेथड से किसी एक मेथड से भी निकाल सकते हैं टोटल फ्लोट। द लेइंग पाइप एग्जाम्पल इज द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेडिंग यूजिंग ए स्पेशल कलर कॉपी मशीन फॉर अ ट्रेड शो पब्लिकन इलस्ट्रेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंडिंग, नहीं लैंडिंग नहीं बोलते हैं, इसे बोलेंगे हैमकॉक एक्टिविटी, ये इतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है क्योंकि ये कोर्स से बाहर का है। टिपिकली एन एक्टिविटी ऑन अ प्रोजेक्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट वन और मोर टास्क फ्रॉम वर्क पैकेज, प्रोजेक्ट नेटवर्क लॉजिक एरर आ गई है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिविटी विद इन अ लेस देन 1 day ड्यूरेशन, sequence such as if test is successfully built prototype, if the failure then resign, a sequence such as B succeeded A and C succeeded B and A succeeded C।
सही ऑप्शन होगा बी और सी जो है वो नेटवर्क की लॉजिक एरर है। विच कंपनी यूटिलाइज द कॉन्करेंट इंजीनियरिंग टू डिजाइन अ न्यू लाइन ऑफ कार इन ए प्रोसेस कंप्लीटली डेवलप्ड 6 months अहेड इन शेड्यूल। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन होगा कैस्ट्रेल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम डिपेंड एक्टिविटी मस्ट बी डिले टू बिगिन एंड इज रिफर्स टू एज लैग कहेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको मैं बता चुका हूँ ऊपर आपको। द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेशी पावर फाउंडेशन टू क्योर बिफोर बिगिनिंग द कंस्ट्रक्शन एज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैग। तो ये होगा आपका फिनिश टू स्टार्ट लैग। कॉन्करेंट इंक्रीजिंग द गुड एग्जाम्पल ऑफ गुड यूज ऑफ स्टार्ट टू स्टार्ट लैग। ये पढ़ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे, बस इतने पार्ट से 30 से लेकर 34 तक में सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द AO, यहाँ पर एक्टिविटी ऑन एक्टिविटी आ गया, तो ये क्या होगा एन एरो होगा। टेस्टिंग कंट्रोल टू कंप्लीट द अर्लियर देन 4 days आफ्टर द प्रोटोटाइप इज विल विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैग इज दिस। ये होगा फिनिश टू फिनिश, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है 4 दिन में काम हो रहा है, इसमें जो है कंकरेंट इंक्रीजिंग का है। फिर क्या आया नोड ऑन AON प्रोजेक्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट, क्या होगा इसमें AON में एन एक्टिविटी नोड ऑन एक्टिविटी AON में क्या होती है एक्टिविटीज़ का सही आंसर होगा। तो देखिए ये आपके 34 क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में नहीं पूछे जा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर आपका 25। ये 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स हैं, नहीं पूछे जाने की संभावना बहुत ही रेयर है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 34 जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 6th लेक्चर में कवर करें हैं हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के पार्ट को कवर करेंगे।